मेरी आराध्या का भेष बना करके और परीक्षा दिया है मेरे स्वामी का। अब शिव संकल्प के ही मनमा। शंकर जी ने संकल्प ले लिया, ये सती मेरी पत्नी की मर्यादा का कारण नहीं है। पुनः कैलाश लौट करके आए और सती शंकर जी की अवज्ञा करके वहां भी देखिए, वहां भी सती द्वारा एक बहुत बड़ी त्रुटि की जा रही है। बहुत बार शंकर जी समझा रहे देवी, ठीक है, पिता हो, गुरु हो, भाई हो, राजा हो, जोगी हो, वैद्य हो, संत हो, सन्यासी हो, ऐसे कि यहाँ मित्र हो, अगर कोई आयोजन प्रयोजन जान लिया जाए तो वहां यदि किंचित कहीं कोई सूचना नहीं भी हो तो जाने में कोई दोष नहीं है, शास्त्र की मर्यादा। परंतु जहां जाने के बाद ये लोग भी हो, अगर ईर्ष्या कहीं बढ़ जा रही हो, द्वेष कहीं बढ़ जा रहा हो, चाहे वैसा कोई भी हो, वहां नहीं जाना चाहिए। नहीं मानी सती जी कि मेरे बाप जब कर रहे हैं, महाराज आप रोक रहे हैं। शंकर जी समझाते रहे, नहीं मानी और गई और अपने पिता के यज्ञ में जाकर के समाप्त हो गई। कथा आप जानते हो। बहुत भावन शंकर जी भी विचार किए, आखिर ऐसा क्यों हो गया। सो भावी मीठा हूं त्रिपुरारी, आपने पढ़ा होगा क्या चीज। सो भावी मीठा हूं त्रिपुरारी। जो आज किसी का कुजुग होता है, महामृत्युंजय रुद्राभिषेक इत्यादि करके भावी को संतुलित कर देता है। आज हम भावी की प्रणेता और निर्माण करने वाले सब कह रहे हैं असती नहीं माने तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। आश्चर्य की बात है कि जो भावी को बदलने वाले, संतुलित करने वाले, मंगल करने वाले हैं, वो सब आज बता रहे हैं वो नहीं माने सती। तो बाबा ने ध्यान किया, ऐसा क्यों हुआ। तो ध्यान करो, ये भावी को तो मैं मिटाने वाला हूं। भावी को मैं मिटाता, भावी भविष्य होता है, प्रारब्ध भी होता है, भाग्य भी होता है, लेकिन ये केवल भावी नहीं था, हरि इच्छा भावी बलवाना। क्या था। हरि इच्छा भावी बलवाना। ये हरि की इच्छा से भावी हुआ, इसको मैं टाल नहीं सकता हूं, इसीलिए सती जी के साथ ऐसा हुआ। आप पूछिए महात्मा जी, हरि इच्छा माने क्या होता है। एक हमारा प्रारब्ध होता है, वह प्रारब्ध को पूजा पाठ यज्ञ दान तीर्थ व्रतों के द्वारा संतुलित किया जा सकता है। एक हरि इच्छा भावी बलवाना होता है, इसका तो दंड के अलावा और दुनिया में कोई चीज नहीं है। क्योंकि शास्त्र में दो बार बताया गया है। एक तरफ तो शास्त्र कहता है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, निश्चित रूप में हमारे किए हुए कर्मों का फल को भोगना पड़ता है। और दूसरी तरफ कहता है सत्संगाद भवनेश प्रियो गुरुमुखा श्री संप्रपद्यात्मा प्रारब्धम परिभुज कर्म सकलम प्रक्षिण कर्मांतर। अच्छे कर्म करने से हमारा प्रारब्ध जो है वो अगर खराब है तो ठीक हो जाता है, अब बुरा है तो अच्छा हो जाता है, ये बताया गया है। तो जो हरि इच्छा भावी होगा इसको कोई टाल नहीं सकता है। तो हरि इच्छा क्यों होता है, हमारे कर्मों के अनुसार होता है, हमारे कर्मों के अनुसार होता है। इसलिए हम और आपको निश्चित रूप में बताया गया है। मैं निवेदन करना चाह रहा था कि अगर काश सती जी कथा सुनी होती कि भगवान ब्रह्म ईश्वर इस संसार में लीला करने के लिए भी किसी को राजकुमार भी बन सकते हैं, किसी को माता पिता भी बना सकते हैं, ये दुनिया में आ सकते हैं, तो चाहे राम जी विरही के रूप में रहे, चाहे कैसे भी रहे, उनको भ्रम नहीं होता। लेकिन सती जी ने कथा नहीं सुना, परिणाम क्या हुआ तो ब्रह्म तो सामने से गुजर रहे हैं और उनको भ्रम हो गया। अब भ्रम ऐसा हुआ जो भ्रम ही उनकी जीवन लीला के समापन का कारण बन गया। इसलिए जीवन में कथा होनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाह रहा था कि लंकेश रावण के पास क्या नहीं था, अर्थात सब कुछ था, लेकिन सत्संग का अभाव था। सत्संग का अभाव था। सत्संग सुनाने के लिए 2-3 लोग गए, वाल्मीकि रामायण के अनुसार सत्संग सुनाने के लिए 2-3 लोग गए। एक तो सत्संग सुनाने के लिए सबसे पहले माल्यवान गया था, जो रावण का नाना था। माल्यवान माली सुमाली, रावण के नाना थे माल्यवान माली सुमाली। अब गए
सुनाना चाहे, ऐसा करना उपयुक्त नहीं होगा। अब उन्हीं को डांटना शुरू कर दिया लंकेश रावण। दूसरा बार सत्संग सुनाने के लिए हनुमान जी महाराज गए, हमने कायरता में ले लिया। भगवान श्री कृष्ण की सहजता को कायरता में ले लिया, पांडवों की सरलता को उन्होंने अकबरता में ले लिया। तो राम क्या हुआ आप जानते हैं, इतिहास आप जानते हैं। यही हाल हनुमान जी महाराज ने कहा लंकेश अरे कुछ नहीं बिगड़ा है, प्रति काम रास थी मैथिली को लौटा करके और भगवान श्री राम 5 गो स्त्रियों के नामों को सुबह सुबह लेने को बताया गया है कि सुबह सुबह जगने के बाद 5 गो स्त्रियों के नामों को लेने से पूर्ण यश और आनंद की प्राप्ति होती है। उसमें अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी। रावण को नाम लेने को नहीं बताया गया है, लेकिन रावण की पत्नी को नाम सुबह सुबह जगकर लेने को बताया गया है। क्योंकि मंदोदरी में व्यक्तित्व था। व्यक्तित्व क्या था? मंदोदरी ने कहा पतिदेव आप जिसको अपने बलवान मानते हैं, रावण ने अपने समान हर किसी को बलवान माना तो किसको माना? किसी को बलवान मानता ही नहीं था अपने समान, किसको बलवान माना? आप पढ़ते हो, पढ़े होंगे, रावण ने अपने मुख से हर किसी को बलवान की प्रशंसा किया है अपने बराबर। तो कहा मौसम बलवाना, पढ़े होंगे आप, मौसम हर बलवाना। वही मंदोदरी कहते पतिदेव आप अपने समान बलवान इस खरदूषण को मानते हैं। उस खरदूषण की 14,000 सेनाओं को जिन्होंने पलक गिरते गिरते भर में समाप्त कर दिया, फिर भी आप उनको मनुष्य कहते हैं, राजकुमार कहते हैं, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। जब से सीता आई है, जब से ये नारी आई है, लंका पूरी तहस नहस हो रहा है। लौटा दीजिए, लौटा दीजिए। एक मिनट, दुराचारी आदमी जो होता है टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लेकिन कभी भी दुराचार को छोड़ता नहीं। खास कहीं मान लिया होगा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं किया, परिणाम क्या हुआ आप जानते हो। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि सत्संग सुनाने के लिए तो गए, लेकिन किसी का सत्संग उसने नहीं सुना। वही सत्संग को हनुमान जी ने विभीषण जी को भी सुनाया, और सुनने के बाद अब विभीषण जी हमेशा हमेशा के लिए अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिए। जो बड़े बड़े लोग अपनी बड़ी भुजाओं को और अपने बल को प्रदर्शन करके इस पद और गति को प्राप्त किया, इस पद को विभीषण जी महाराज ने सहजता से केवल सत्संग के द्वारा ही उस लंकापुरी के अधिकार को प्राप्त किया। ही तो दिन है, धर्म ही तो दिन है। इसलिए मानव जीवन में सत्संग होना चाहिए। जब जब ये मानव जीवन में सत्संग, कथा, शास्त्र से अगर हमने अलग हुआ, हमारे पास साधन तो रहा, संसाधन तो रहा, सुविधा तो रहा, लेकिन जीवन में शांति और आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए मानव जीवन में हमें सत्संग और कथा होनी चाहिए, इसकी आवश्यकता है। शेष चर्चा अगले दिन आज इसी के साथ वाणी है। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन लक्ष्मी मैडम मारते हो दुनिया लगा और हां सारे सारे को नोट रख ले हां यार ये लोग कलर ये डबल में हुआ जाए, डबल में ताक दादा हो, डबल यार इधर तक इधर डबल में हुआ जाए। जल्दी आप फोटो ऐसे जाता है उसी प्रकार बात को इतना जोर लगा के तड़प रहे हैं, लंबी लंबी सांसों लेने लगे।